नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज मैं बात करूंगा मंत्र तंत्र यंत्र के बारे में और विशेष रूप से सत्कर्म के बारे में कि अधिकतर लोग जो मंत्र तंत्र को लेकर भ्रांतियां या मंत्र को या तंत्र क्षेत्र को ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करते हैं, ऑकल्ट साइंस को भी ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मंत्र तंत्र और यंत्र तीनों ही अलग है और उसमें भी बहुत सारी विधाएं रहती है, बहुत सारे उसकी कैटेगरीज होती है। जैसे कहा जाता है सत्कर्म, सत यानी कि कहते हैं छह को, और कर्म यानी कि करना। ऐसे 6 प्रकार की क्रिया रहती है जिसको सत्कर्म की सिद्धि कहते हैं। तो आज उन्हीं सत्कर्म की सिद्धि का मैं एक संक्षिप्त विवरण यानी एक ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो मंत्र तंत्र और यंत्र, मतलब मंत्र होता है, एक तंत्र होता है और एक यंत्र होता है, तीनों ही अलग रहता है। तो इनके द्वारा 6 कर्मों को सिद्ध करने के बाद सभी संप्रदाय में और सभी धर्म में एक ही डंके की चोट पर बताई है। कहीं कहीं भी 6 के स्थान पे कई संप्रदाय में उसका वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन और भी सूक्ष्म रूप में मिलता है। परंतु प्रत्येक कर्म के अंतर्गत एक पेता, यानी कि पेता कहते हैं उसको पेता कहते हैं सूक्ष्म कर्म जिसको कहते हैं, उसको पेता कर्म भी कहा गया है, पेता। तो यहाँ मैं आगे पेता कर्म यानी कि इन सत्कर्म को एक शॉर्टली बताऊंगा, क्योंकि हर कर्म के ऊपर यदि लेक्चर दिया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं सभी मंत्र तंत्र और यंत्र के अंतर्गत आने वाली इन सत्कर्म की जो साधना है उसके बारे में विशद चर्चा यहाँ हम करते हैं। जैसे 6 कर्म मैंने बताया, एक होता है शांति कर्म, दूसरा होता है मोहन आकर्षण वशीकरण ये कर्म, तीसरा होता है स्तंभन कार्य, चौथा होता है उच्चाटन, पांचवा होता है विद्वेषण और छठा होता है मारण क्रिया। अभी मैं हर एक के बारे में छोटी छोटी जानकारी दूंगा। पहला आता है शांति कर्म। इसको शांतिकरण कर्म भी कहते हैं। कल्याणकारी जो मंत्र रहते हैं, देवी देवताओं को लोगों का भला करना, लोगों का कार्य पूरा हो जाना, जिसको हम कहते हैं सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है, जो लोगों को हेल्प करता है। रोग निवारण यानी कि हीलिंग वाले जो मंत्र रहते हैं, मंगलकारी जो यंत्र रहता है, ऐसे मंगल प्रदायक कोई भी यंत्र हो, ठीक है, जिससे शरीर और मन के रोगों की शांति होती है। घर में क्लेश होता है तो क्लेश समाप्त करने का जो मंत्र है, क्लेश की शांति के लिए। उपद्रव्य यानी घर में झगड़े बहुत होते हैं, उसको उपद्रव्य कहते हैं। घर में बहुत झगड़े होते हैं घर परिवार में, तो उसके लिए भी उपद्रव्य शांति के मंत्र है। नवग्रह की बाधा हो, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, शनि के साढ़े साथी हो, इन नवग्रहों की बाधा के या उनके कुप्रभाव से बचने के लिए या उनके कुप्रभाव को समाप्तिकरण के लिए भी कर्म जो किया जाता है उसको शांति कर्म कहते हैं। कोई आपत्ति यानी कि ऑल ऑफ सडन कोई संकट आ जाता है उस, या फिर पेन कष्ट निवारण यानी कि फिजिकल या मेंटल पेन या इमोशनल पेन जो रहता है, पाप विमोचन। यदि आपको लगता है कि कुछ कर्म मुझसे गलत हो गया है, उसका शुद्धिकरण करना है, पाप विमोचन मंत्र भी होते हैं, वो भी शांति कर्म में आता है। रिद्धि सिद्धि का मंत्र, कोई स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए, धन प्राप्ति चाहिए और ग्रो करना है बिजनेस में, वो रिद्धि सिद्धि कारक के लिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो ये भी धन प्राप्ति के लिए भी जो कर्म किया जाता है उसको शांति कर्म हम कहते हैं। घर में सुख शांति बना रहे उसके लिए भी है। दरिद्र निवारण यानी कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती और आप बहुत प्रयास करने पर भी प्रमोशन नहीं मिलता, उस अवस्था में दरिद्र निवारण प्रयोग किया जाता है। वो दरिद्र निवारण प्रयोग भी शांति कर्म के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो मंत्र की विधाएं हैं, जो वर्गीकरण है, ये शांति कर्म के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बात करूंगा अगला कर्म, वो है मोहन कर्म, आकर्षण कर्म, वशीकरण कर्म। ये तीनों ही एक के अंतर्गत आता है सत्कर्म के अंदर में, मोहन, वशीकरण, आकर्षण। अब ये तीनों ही अलग अलग हैं, क्योंकि मोहन यानी कि किसी को मोहित करना, किसी को मोहित मतलब कि इन्फ्लुएंस करना अपनी तरफ, मोहित इन्फ्लुएंस करना, मोहन अपने ऊपर मोहित करना। आकर्षण टू अट्रैक्ट समबडी, उसको आकर्षण, कर्षण यानी कि एक तरफ से खींचना, आ यानी कि मेरी तरफ। तो हर शब्द का डीप मीनिंग होते हैं। वशीकरण यानी किसी को अपने वश में, अपने कंट्रोल में करना। तो कुछ लोग मोहन, आकर्षण, वशीकरण को एक ही समझते हैं, पर ये सत्कर्म में जो आता है ये एक ही कर्म होते हुए 3 इसका वर्गीकरण किया गया है। किसी को भी हेतु पूर्वक मोहित करना, जैसे मतलब उसको मोहन कर्म कहेंगे। किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करके अपने अनुकूल बना लेना या अपना काम करवा लेना, उसको आकर्षण कर्म कहते हैं।
और किसी को शुभ या अशुभ कार्य करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन के लिए उसको वशीभूत करके अपने लिए काम करवाना, उसको वशीकरण कहता है। इन सब के विभाग हैं, लेकिन मोहन और आकर्षण से आप काम ना बने तो कहते हैं थोड़ा हाई लेवल का वह है, उसको कहते हैं वशीकरण कर्म। तो ये मैंने बात कही वशीकरण कर्म। अब मैं बात करूंगा स्तंभन कर्म। स्तंभन यानी कि रोक देना, किसी के भी ढाल को, चाल को बंद कर देना। सजीव या निर्जीव वस्तु हो उसको वहीं की वहीं, जहां के तहां, जिस अवस्था में हो उसको वहीं रोक देना, या फिर मैं बोलूं बंधन में डाल देना। बंधन कहते हैं पूरी तरह से उसको बांध देना। अब वो निष्क्रिय अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो या अचल अवस्था में हो, सामने वाली वो वस्तु यानी वो जानवर हो, पशु पक्षी हो या पत्थर हो, कीट पतंग हो या पत्थर हो, उस सबको निष्क्रिय कर देना, स्थिर कर देना। स्थिर यानी कि स्टॉप या अचल कर देने का, उसको ही हम स्तंभन कर्म कहते हैं तंत्र में। और शत्रु के अस्त्र का भी स्तंभन होता है। अब ये स्तंभन बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे शत्रु के अस्त्र, अस्त्र कहते हैं वेपन को। तो शत्रु के वेपन को, यानी कोई सपोज मुझे मारने आए, या फिर मैं आर्मी में हूँ और कोई मुझे मारने आता है पिस्तौल लेके, तो अगर मैं शत्रु अस्त्र स्तंभन मंत्र जानता हूं, तो अगर मैं उस मंत्र का उच्चारण करता हूं, सामने वाला मुझे मार भी नहीं सकेगा। उसकी बंदूक, पिस्टल या राइफल जो कुछ भी है वो मेरा अहित कर नहीं पाएगी, वो वहीं रुक जाएगी, अपने आप चलेगी ही नहीं। सुनने में ये बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि क्या ऐसा होता है, या फिर मैं कोई हवाई बातें कर रहा हूं, पर ये बिल्कुल सत्य है, स्तंभन होता है। फिर एक और होता है आग का स्तंभन। तो हमने कई बार देखा होगा कुछ लोग आग के ऊपर चलते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो इंद्रजाल के अंतर्गत आता है, जहाँ पे विशेष क्रिया, विशेष जड़ी बूटी को जब लगाया जाता है पैरों पर फिर चलते हैं, तभी आग के पपोले के ऊपर चलना या आग के अंगारों पर चलना कुछ नहीं होता। एक होता है मंत्रों के द्वारा। पर जहां मैं मंत्र की बात कर रहा हूं, वहां अगर मैं अग्नि में प्रवेश करता हूं तो अग्नि मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, वहीं रुक जाती है। फिर जल स्तंभन, आकाश स्तंभन, यानी बादलों को रोक देना जल से प्रवाहित होने से, उसको बोलते हैं आकाश स्तंभन, जल स्तंभन। ठीक है। फिर बोलते हैं मुख स्तंभन, विरोधी का मुख को, जीवा को बंद कर देना। यानी कोई अगर मुझे गाली दे रहा है सपोज, तो मैं मंत्र अगर पढ़ता हूँ जीवा स्तंभन का, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, वो बोल नहीं पाएगा। उसको बोलते हैं मुख स्तंभन या जीवा स्तंभन। तो इस प्रकार से बहुत सारे आसन स्तंभन, अगर कोई इंसान कुर्सी पर बैठा हुआ है और मैं उसको वहीं से उठने ना दूं, तो वो हो गया आसन स्तंभन। ऐसे कई प्रकार के स्तंभन कार्य तंत्र के अंतर्गत आते हैं, उसको स्तंभन कर्म कहते हैं। फिर चौथा आता है उच्चाटन कर्म। उच्चाटन यानी किसी के मन में शंका पैदा करके उसको भयभीत कर देना, डरा देना या भ्रमित कर देना, उसको इल्यूजन में डाल देना, इतना भ्रमित और इतना डरा देना कि वो स्थान छोड़ के भाग जाए, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्थानांतरित, यानी भाग जाना वो स्थान को छोड़कर। इससे साध्य व्यक्ति को मारा पिटा भी जाता है, और वो एक प्रकार से इतना इल्यूजन में और इतना एंजाइटी क्रिएट हो जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं ये घर पे रहूं कि नहीं रहूं, यानी वो स्थान छोड़ के भाग जाएगा। इतनी मन में एंजाइटी क्रिएट कर देता है और डर क्रिएट कर देता है कि वो जहां पर भी रहता है या रहती है उस स्थान को छोड़ दे। तो उसका मुख्य जो हेतु है इस कर्म का, वो है कि लोगों को भगा देना। मान लो ये कर्म कहाँ काम लगता है। मान लो मैंने किसी को रेंट पे दिया है अपना घर या अपनी दुकान, और बाद में वो भाड़ूती नहीं छोड़ता, या फिर मैं चाहता हूँ वो छोड़ के चला जाए, या फिर मुझे किसी और को देना और वो जिद करके बैठा हुआ है, तो उस अवस्था में मैं उच्चाटन कर्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये नीति युक्त है। ठीक है। तब जाके उच्चाटन मंत्र अगर पढ़ता हूँ तो वो स्थान छोड़ के चला जाएगा। तो किसी को भी अपने स्थान छोड़ के जाने में या उसको स्थानांतरित करने में, एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट करने के लिए, भगाने के लिए उच्चाटन कर्म किया जाता है। तो ये रहा उच्चाटन कर्म के बारे में। उच्चाटन के भी कई वर्गीकरण है, कई इसके मंत्र हैं। फिर मैं बात करूंगा विद्वेषण। द्वेष यानी कि रिवेंज, वि यानी कि विरोध आभासी, और विद्वेषण मतलब है कि विरोधी तत्वों में, दो अलग अलग विरोधी तत्व जो है उनको आपस में झगड़ा देना, किसी भी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के साथ में झगड़ा लगा देना या अलग कर देना, यानी दो व्यक्तियों के बीच में इतना कलेश और कितना गुस्सा उत्पन्न कर देना कि वो एक दूसरे के शत्रु बन जाए। ये सुनने में भी बड़ी आश्चर्य लगे, क्या ऐसा हो सकता है, पर विद्वेषण कर्म होता है जहां एकदम दो धनिष्ठ मित्र हो। धनिष्ठ दर्शक प्योर हिंदी, धनिष्ठ यानी कि एकदम क्लोज फ्रेंड, जो एकदम एक क्लोज फ्रेंड है
उनको आप झगड़े में डाल सकते हो, दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न किए जा सकते हैं और दोनों इतने घंघोर शत्रु बन जाए कि जिंदगी में ना कभी अपना मुंह दिखे और देखे तो ये शायद एक दूसरे को मार डाले। ये जो क्रिया की जाती है जो कभी नहीं करनी चाहिए, इसको हम कहते हैं विद्वेषण कर्म। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आखिरी में आता है मारण कर्म, किसी के प्राण हरण कर लेना और उसका जीवन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना, यानी अगर मैं कहूं तो किसी को मार डाला, मंत्रों के द्वारा मारना, इसको हम कहते हैं मारण कर्म। पर इसलिए ये काफी खतरनाक कर्म होता है, पर ये भी है बीइंग अ नेगेटिव कर्म। अगर आपने क्रोध के आवेश में आकर किसी के ऊपर मारण प्रयोग किया है, तो अगर सामने वाला अपनी ढाल बनाना नहीं जानता तो संभवतः तो मर जाएगा, और अगर नहीं भी मरेगा तो जिसने ये मारण कर्म किया है उसके ऊपर ये विवाद करता है, और जिसने करवाया है उसके ऊपर भी उसका रिवर्सल होता है। ये काफी कठिन और काफी दुस्साहस्य क्रिया है जो नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर इससे दूर ही रहना चाहिए। और हमारी तो सलाह यही है कि सत्कर्मों से नाम से प्रभावित ना हो, क्योंकि इसकी साधना करना सरल नहीं है, काफी कठिन है। किसी अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक के अंतर्गत ही ये साधना सत्कर्म की करनी चाहिए। और सत्कर्म की साधना आपको अलग अलग रूप में कई ग्रंथों में मिलती है, जैसे गणेश पुराण हो गया, रुद्र यामल तंत्र होगा, आकाश विज्ञान भैरवी तंत्र हो गया, मंत्र महावर्ण हो गया, मंत्र महोदती हो गई, महेश्वर तंत्र हो गया। इन सब के अंदर में आपको सत्कर्म की साधना जरूर मिलेगी, पर ये सारे सत्कर्म की साधना में बिना गुरु के आप प्रवेश ना करें, क्योंकि यदि उसमें थोड़ी सी भी भूल या कुछ भी ऐसी क्रिया हो जाती है तो आपका सर्वनाश होना बिल्कुल ही संभव है। तो इसी के साथ मैं आज की ये एपिसोड खत्म करना चाहूंगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये एपिसोड कैसा रहा, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।